क्या लेट आ जाती है सर सर करने। यहाँ देखो अब क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस तरह की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें एक शब्द आया क्या? माध्यम। क्या आया? कि माध्यम है क्या, यही आया ना। तो माध्यम क्या होता है? कोई चीज का माध्यम होता है। जैसे अभी कौन सा माध्यम? हवा का माध्यम है, ठीक है। जैसे पानी के अंदर चल जाएंगे तो कौन सा माध्यम होता है? पानी का माध्यम हो जाएगा। तो सबका अलग अलग माध्यम होता है। जैसे कि स्पेस में चल जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर देंगे, ठीक है, तो वो किसका माध्यम चल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो माध्यम मतलब जहां का, वहां पे किस एरिया का माहौल है वो माध्यम है। मान के चलो यही क्लासरूम है तो क्लासरूम का माध्यम हो गया। तो माध्यम का मतलब हुआ वहां पे क्या चीज चल रहा है, उसी वही माध्यम हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ कह रहा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब एक प्रकाश, जैसे ये हवा का माध्यम है, जब उधर से प्रकाश आकर टकरा कर फिर इसी माध्यम में चल गया नीचे वाला। मान के चलो ऊपर में हवा है, नीचे में पानी है, ऊपर में हवा नीचे पानी है। तो यहां से प्रकाश आया और इस पे टकराकर फिर किधर चल गया? उसी हवा में चल गया, पानी इधर नहीं गया। तब जाके ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आईना है, आईना क्या चीज करता है? हवा से प्रकाश आता है, हवा और हवा में ही भेज देता है। अब बचपन में जो किए थे उस टाइम भी बताए थे कि वो आईना लेके अकचोनी चकचोनी सब लगाते रहते, दूरे से रहते थे, और आईना शीशा देखने वाला दूरे से ऐसे ऐसे करते रहते थे। थाली से भी होता है, ठीक है। तो वो सब के सब क्या चीज है? प्रकाश का परावर्तन है। तो जितना आता है, कैसे आ गया? तो उधर से किरण आया, रिफ्लेक्ट हो गया, यानी परावर्तित हो गया। अब यहाँ पे देखो, यह तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब यही कैटेगरी में बट गया। कैटेगरी में क्या? अब देखो यहाँ पे एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक बिंदु बना रहा है, कौन भी बना रहा है ना, इधर भी कौन बना रहा है, इधर भी कौन बना रहा है, यहाँ पर भी। इसका मतलब इस सबको भी बारे में पढ़ना होगा। इसी से उत्पन्न होता है। पहले जो एगो किरण आया तो किरण का नाम क्या रखेंगे, फिर जो गया उस किरण का नाम क्या रखेंगे, कौन जो बनाया उसका नाम क्या रखेंगे, यहाँ जो कट हुआ है बिंदु उसका नाम क्या रखेंगे। तो यहीं पे इसका क्या हो जाता है? थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। समझ में आया कि ना? तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि आ रही किरण को, ठीक है, किसी वस्तु से आ रही किरण को तो क्या कहता है? आपतित किरण। उसे हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो पहला वाला यहाँ देखो नीचे भी फिगर बनाए, इधर से जो आ रहा है किरण उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। याद रखने के लिए याद रखना, आ रही है तो ओ से होता है आ रही, ओ से होता है आ रही, और ओ से होता है आपतित, दोनों होता है। इसीलिए दोनों का नाम सेम टू सेम। क्या रखेगा? उसका सिर्फ नाम याद रखना, परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपतित किरण मतलब आ रही किरण। किरण का मतलब क्या? रोशनी यानी प्रकाश, ठीक है। किरण का मतलब क्या? प्रकाश। ये लाइट जैसा जो दिखता है सीधा लाइन में, ठीक है। तो इसका परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी सतह से या किसी वस्तु से, किसी सतह से या किसी वस्तु से आ रही किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जैसे ये वस्तु जा रहा है, आ रही किरण, मतलब ऐसे करके भेज रहे हैं, किसी से भी टकराया नहीं है, ऐसे ऐसे भेज रहे हैं, तो ये आपतित किरण हो गया। लेकिन जैसे मान के चलो ऐसे टकराया फिर उधर चल गया तो वो क्या हो गया? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। अब यहीं पे है क्या दूसरा? परावर्तित किरण। क्या? टॉर्च से आईना लाना पड़ेगा। हाँ लाओ। अब यहाँ पे समझो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? अब यहाँ पे देख लो, बाद में उसको भी देखना। अब यहाँ पे देखो, परावर्तित किरण जिस माध्यम से आपतित किरण आती है, मतलब देखो ये हवा वाला, हवा से जो किरण आ रहा है, ठीक है, और किरण आ रहा है और टकरा कर फिर जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब इसमें देखो बहुत सारा चीज देखेंगे, जैसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा सा अंधेरा भी कर देंगे तब इसमें ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें अब तीनों चीज हम देख लेते हैं क्या क्या चीज होता है। थोड़ा सा अंधेरा हो गया। अब देखो इसमें देखो, सबसे पहले किरण किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे देखो, ऐसे हम बांटते हैं तो कुछ दिखता है, ऐसे लाइन जैसा कुछ खींचा हुआ जैसा दिखता है।
तो ये जो दिख रहा है तुमको लाइन जैसा ये खींचा हुआ दिख रहा है, लाइन जैसा दिख रहा है ना, अच्छा उस पे पड़ गया। तो ये जो लाइन जैसा ये दिख रहा है ये क्या हो गया, किरण। इसी को क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्रकाश यहाँ से निकला। अच्छा कोई आ जाओ पकड़ने के लिए रे, इधर पकड़ो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी अंधेरा ज्यादा रहता तो ज्यादा अच्छा से दिखता है। अब यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। लेकिन यही टकरा कर देखो ऐसे टकरा कर उधर मुड़ गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। समझ में आया कि नहीं? और ये जो दिखाई दे रहा है यही किरण हुआ, कुछ समझ में आया? और यही परावर्तित होके देखो वहां पे पड़ रहा है। आइए बोर्ड पर लाएंगे, इधर हम तिरछी कर देंगे, देखो बोर्ड पे पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो ये किसके कारण से हो रहा है, परावर्तित का। जिधर इसको एंगल मोड़ेंगे, जितना भी ये मोड़ेंगे उतना ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हाँ सीधा देखो मेरे पे पड़ेगा, देखो देखो पड़ा, सीधा पड़ेंगे तो हमको मेरे पे डायरेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको, और एक चीज इसका है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जितना मोड़ेंगे उतना मोड़ाएगा। देखना यहाँ पे जो है कुछ दिख रहा होगा, दो गो इस जगह दिख रहा होगा, एक इधर से आता होगा, देखो यहाँ पे आता है, एक इधर से एगो टकरा कर। समझ में आया कि ना? यही प्रकाश का परावर्तन है, समझा कि नहीं? ठीक है, अब लाइट ऑन कर देते हैं रे। अब लो, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, तो इसमें अब ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। तो आ रही किरण को क्या बोलेंगे, और जा रही किरण को क्या बोलेंगे, जा रही, खाली जा रही नहीं, टकरा कर जा रही है। समझ में आया कि ना? तो आ रही किरण को, टकरा कर फिर जा रही किरण को। हाँ याद रखना, इसमें एक चीज समझने वाली चीज है। अगर ये मान के चलो ये कोई चीज है, अगर इसमें टकरा कर मान के चलो अंदर चल गया तो ये परावर्तित नहीं हुआ। समझ में आया कि ना? ये परावर्तित नहीं हुआ, वो अपवर्तन हुआ। अब वो आगे क्लास में भी देखेगा। अब वो क्या चीज हो गया, अपवर्तन हो गया। तो ये यहाँ से टकराया और इधर अंदर ही चल गया तो अपवर्तन होगा। जस्ट ये खत्म होगा उसके बाद यही पढ़ेंगे, समझा कि नहीं? लेकिन अभी इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अंदर नहीं जाना है। ये टकराया उधर चल गया, टकरा गया तो आपतित, चल गया तो परावर्तित। आ रहा है तो आपतित, टकरा कर जा रहा है तो परावर्तित। ये बार बार हम बोल रहे हैं, ये भूलना मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, कहेगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिखें, तो लिख देगा। तो पहला नंबर तो फिगर बनाने का काम करेगा, पहले परिभाषा लिख देगा, फिगर बना देगा। उसमें अगर आपतित किरण पूछेगा तो लिख देंगे, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना काम कर दिया काफी है। फिगर जो बनाएगा इस कैटेगरी में बनाएगा। ये हम सिर्फ बताने के लिए दिए थे। ठीक है, रियल में ये क्या, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे नाम लिखा रहा है। अभी इसमें और चीज आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो कोण इधर भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है और इस साइड भी। तुम सोच के देखो, कोण इधर बन रहा है तो इधर का नाम है आपतित, तो इसका मतलब ये इसका कोण लगा देंगे आपतित में, तो इसी को बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन इधर है तो आपतित, आपतित इधर है तो क्या हो गया, आपतन कोण। आपतित इधर है तो कौन सा कोण, परावर्तित इधर है तो कौन सा कोण, परावर्तन कोण। समझ में आएगा ना? जिधर का राजा है अपने राजा के नाम पे रखेगा। तो पहले राजा महाराजा में क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज रहता था। अभी जैसे सुल्तानगंज ले लो, इसका मतलब सुल्तानगंज में कोई ऐसा होगा या किसी के नामे पर रखा गया है। ऐसा ऐसा बहुत सारा ऐसा जगह है जो नामे पर रख दिया है। तो जिस जहां का जैसा राजा वो अपने काम का रख दिया। तो इधर का राजा है आपतित किरण, तो अपना क्या नाम पे रखेगा, इसीलिए रख दिया आपतन कोण। ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, और ये बगल वाला ये जो परावर्तन वाला राजा है इसका नाम क्या रख दिया, परावर्तन कोण। समझ में आया कि ना? अब आगे देखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभी हमने देखा आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। अब इसमें चीज क्या बता है, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये बिंदु, अब बीच में जो अभिलंब डाला गया। समझ में आया कि ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे अब समझते हैं। आपतन बिंदु का बात करेगा तो क्या बोलेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ठीक है, पे टकरा गया, पॉइंट बना दिया, उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्लियर हो गया ना? अब उसके बाद है आपतन कोण।
आपतन कोण यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से आपतित किरण आया और बीच में अभिलंब आया, इस दोनों के बीच में जो कोण बना उसी को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। समझ में आया कि ना? और आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं? आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को क्या चीज से? आई से सूचित करते हैं। समझा कि नहीं समझा? और आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाते हैं उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण ये आया, अभिलंब आया, बीच में जो कोण बना उसी को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। ये भी क्लियर हो गया ना? दूसरा है परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन। नाम अधिकतर तुम नामे याद रखो, नाम बढ़िया से याद रखो। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेंगे आपतन कोण, तब फटाक से दिमाग आपतन आया, इसका मतलब आपतित इधर का बात कर रहा है, आपतित इधर का बात कर रहा है। अगर हम इधर लिख दे आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, तो जैसे आपतित कोण का बात आएगा फटाक से इधर ही दिमाग लगाएगा, उधर तो आने का जरूरत नहीं है। समझा कि नहीं समझा? तो आपतित किरण का बात करेगा आपतन कोण का, तो फटाक से आपतित किरण इधर आएंगे। अच्छा, इधर से आया, अभिलंब आया, इन दोनों के बीच में कोण बन गया, वही क्या कहलाएगा? आपतन कोण। समझ में आ गया? अब परावर्तन कोण का नाम देखो, नाम याद है, परावर्तन कोण, और इसका मतलब इधर का बात ना, तो परावर्तन और अभिलंब इन दोनों के बीच है कि नहीं? तो बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें देखो, अब परावर्तन कोण को हम क्या बोलते हैं? आर। आर बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं किसको? परावर्तन कोण को। अच्छा, कितना चीज है सुनो, यहाँ पे कभी कभी क्या चीज भूलने आएगा, तो सूचित करने आपतन कोण को आई बोलते हैं कि परावर्तन कोण को आर बोलते हैं, ये कंफ्यूजन आएगा ना, कंफ्यूजन भूल जाना। कंफ्यूजन क्या? सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है? आई आता है, बाद में क्या आता है? आर आता है। ये क्लियर हो गया ना शुरू से? अब इसमें देखो, सबसे पहले ओ एल्बम क्या आता है? ओ, उसके बाद में प। तो वैसे ही नियम पे बैठाया हुआ है, उल्टा पुल्टा नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ओ से पहला में ओ आता है, इसीलिए आई आ जाएगा उसके साथ, क्या कि शुरू से ना चलेगा, तो शुरू से चलेगा, तो इसका मतलब आपतन कोण आया तो आई आ गया, और परावर्तन कोण आया तो आर आ गया। कोई दिक्कत? ये आई और आर नहीं बोलना। अब आगे आता है प्रकाश का परावर्तन के दो नियम, जो कि बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि कोण कोण बराबर, बात खत्म। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। ठीक है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। सीधा समझना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, जैसे आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और बीच में अभिलंब हो गया, ये तीनों एक के बिंदु पे मिल रहा है, इसी को दूसरा नियम बोलते हैं। किसका? प्रकाश का दूसरा नियम। कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया ना? याद हो जाएगा ना? अब आगे बढ़े, अब तुम सब पढ़ो तेजी से।